एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान। आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वॉर्ड मास। तो इससे पहले हम जान लेंगे कि वॉर्ड मास क्या होता है। वॉर्ड मास इज अ सीक्वेंस ऑफ several operation which is used in an expressions contains several operations like division, multiplication, addition, subtraction and जैसे कि ब्रैकेट्स वगैरह। तो सबसे पहले आता है हमारा वॉर्ड मास की फुल फॉर्म। पहले हम वॉर्ड मास में वी का मीन्स समझते हैं। वी का मीन्स होता है ब्रैकेट्स। वी का मीन्स होता है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स का भी सीक्वेंस होता है, हम उसको भी सीक्वेंस से ही सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, एक होता है देखिए बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट से बड़ा होता है स्मॉल ब्रैकेट, देन उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में होता है बिग ब्रैकेट। हम इनको इसी सीक्वेंस में सॉल्व भी करते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ब्रैकेट्स एक साथ आ जाते हैं तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट एंड देन आफ्टर बिग ब्रैकेट। इसी सीक्वेंस में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ ये सारे ही ब्रैकेट अगर हमें दिखाई देते हैं तो 1 बाय 1 विद सीक्वेंस हम इनको ओपन करते हैं, इनको सॉल्यूशन करते हैं इनका। और ओ का मीन्स होता है ऑफ। ओ का मीन्स होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर जहां कहीं भी ओ दिखाई देगा या ऑफ दिखाई देगा तो हमें वहां क्या करना है, वहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। और एक मीन होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स से मतलब यहाँ यह है कि अगर किसी नंबर की पावर है, जैसे सपोज कर 2 की पावर 3 है एंड या फिर कोई स्क्वायर रूट में कोई टर्म है या क्यूब रूट में कोई टर्म है, इस तरह की कोई टर्म आती हैं तो उनको सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है इस ब्रैकेट के बाद। अब देखिए डी का मीन्स होता है डिवीजन एंड एम का मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन एंड ए का मीन्स होता है एडिशन एंड एस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ये इनके मीनिंग होते हैं। इनको हमें विद सीक्वेंस ही लर्न करना है। अगर हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इस वॉर्ड मास, ये जो स्पेलिंग बनी है वॉर्ड मास, जिनकी सीक्वेंस स्पेलिंग है, इनको हमें सीक्वेंस में ही लर्न करना है। अगर सीक्वेंस गड़बड़ कर देंगे, चेंज कर देंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब चलते हैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। उस सॉल्यूशन में हम वॉर्ड मास को अप्लाई करते जाएंगे और हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी क्या करना है। सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें हमें 2 ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस और एक मल्टीप्लिकेशन। अब हम वॉर्ड मास रूल की तरफ देखेंगे। माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन आ रहा है? हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 3/4 माइनस, और उससे पहले के सारे हम नंबर्स ऐसे ही लिख देते हैं। यानी 5/6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 6/7 से, तो कर देंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। अब देखिए कोई नंबर ऐसा है जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है जी। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, अब 3/4 माइनस 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 अपॉन 1 7 जा 7। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब इसमें माइनस कर देंगे।
माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा इनका एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम होगा 28। 7 और 4 का एलसीएम होगा 28। अब हम 4 से 28 को करेंगे डिवाइड। या आप देख लीजिए 4 की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि 28 बन जाए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। सेम डिनोमिनेटर यानी 4 की इधर भी डिनोमिनेटर सेम और इधर भी डिनोमिनेटर सेम। तो हम क्या करेंगे, 4 की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 28 आए, 7 से। 4 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके न्यूमरेटर को करके लिख देंगे। 7 3 जा 21 माइनस 7 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 की 28 आए, 4 से। 7 की अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 आएगा। तो हम 7 को ना करके 7 से ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 4 जा 20, 21 माइनस 20। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 21 में से 20 गया, क्या बचा 1, 1/28। यही हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और इनको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। Our next expression is 2/3 of 3/4 divided by 4/5। अब हमें वर्ड मास रूल के जो ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस में हमें ये दो ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ऑफ और एक है डिवाइड। अब इन दोनों में से वर्ड मास रूल को देखेंगे तो कौन सा ऑपरेशंस पहले आ रहा है, ऑफ, उसके बाद आ रहा है डिवाइड। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी 2/3 का 3 और ऑफ का मीन्स होगा मल्टीप्लाई। जहां भी हमें ऑफ दिखाई देगा हम उसकी प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे। 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5। इज इट क्लियर? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 2 × 3 and 3 × 4 divided by 4/5। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे कि इसमें कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो सकता है, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे 1 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2 and 1 4 जा 4 डिवाइडेड बाय 4/5। अब यहाँ देखेंगे, देखिए 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कर देंगे और लोएस्ट टर्म में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आया 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5। अब हमें करना है डिवाइड। कैसे करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट लिख लेंगे और इस साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट कर देंगे। साथ ही साथ जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल राइट कर देंगे, 5/4। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर देंगे 1 और 5 की मल्टीप्लाई एंड 2 and 4 की मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5 1 जा 5 and 2 4 जा 8, यानी कि 5/8 इज द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सम पर। देखिए, अब हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब इसमें भी हमें बहुत सारे ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई, एक प्लस और एक डिवाइड का। अब इस वर्ड मास रूल की तरफ देखेंगे और देखेंगे कौन सा साइन, कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले आ रहा है। देखिए, डिवाइड सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मल्टीप्लाई, उसके बाद आ रहा है प्लस। तो पहले हम करें एडिशन, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस
फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट राइट करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और सेकंड फ्रैक्शन का कर देते हैं रेसिप्रोकल 12/7। ये भी क्या बन गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन ही बन गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में दोनों की मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखिए जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, क्योंकि डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 7। अगर यहाँ पर कोई कॉमन नंबर से कोई कॉमन नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम उसको कर देंगे। जैसे 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको एज इट कर देंगे कैंसिल आउट। अब देखिए 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है और 4 भी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम 6 से कर देंगे, इधर इस वाली टर्म को, इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कर दिया डिवाइड। अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो रहा है, तो जो हमें बचा वो लिख लेंगे 1। ऊपर फर्स्ट टर्म में 1 बचा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में बचा 2 प्लस 2 5 इंटू 2, न्यूमरेटर में 5 और 2 बचे अपॉन 1 इंटू 7। इज इट क्लियर? प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 7 1 जा 7। अब देखिए इसमें हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 14। एलसीएम मैं डायरेक्ट ले रही हूँ क्योंकि एलसीएम लेना मैं सिखा चुकी हूँ अपनी इससे पहले वाली वीडियो में। आपको अगर सीखना है, नहीं आता है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 से हमें ये देखना है 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 14 आए। 2 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आएगा। 2 के टेबल में 7 बार आता है 14। उस 7 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे तो 7 1 जा 7 प्लस, अब 7 के टेबल में 14 कहाँ आता है, 2 टाइम, 7 2 जा 14। तो अगर हम 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 14 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इससे ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा 20। अब ये देखिए 7 और 20 को कर देंगे प्लस 27 अपॉन 14। अब कोई कॉमन नंबर है जिससे 27 और 14 दोनों ही डिवाइड हो जाए? नहीं है, तो हम अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं और या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं 14 से 27 को डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट। तो चलिए अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्ड मास और देखेंगे क्या क्या इसमें एक्सप्रेशन है और क्या क्या हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखिए इसमें ऑफ है, इसमें ब्रैकेट है, इसमें एक प्लस का साइन है, एक डिवाइड का साइन है। तो एक्सप्रेशन में सबसे पहले ऑफ आता है तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट आती है, तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, चाहे वो वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में आ रहा हो, लेकिन हमें ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, इसलिए प्लस इसमें पहले ही सॉल्व हो जाएगा जबकि बाद में आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इसलिए हमें इसे पहले सॉल्व करना होगा एंड उसके बाद हमें सॉल्व करना है ऑफ को। सेकंड पोजीशन में हमें ऑफ को और थर्ड पोजीशन पर हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म हमें 4/5, तो इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ऑफ को एज इट लिख लेते हैं और 3 और 9 का ले लेते हैं एलसीएम 9। अब हमें क्या करना है, 9 से 9 को अगर डिवाइड करेंगे या कह लीजिए कि 9 को हमें डिनोमिनेटर में 9 बनाना है दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए। इसमें भी 9 बनाना है, इसको भी 9 बनाना है। और 9 को 9 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 की 1 से मल्टीप्लाई। तो हम 9 की 1 से मल्टीप्लाई ना करके उसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 जा 4 प्लस, अब 3 को 9 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई किससे करी जाएगी, 3 से। 3 3 जा 9। अब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से।
3 2 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे करेंगे, 3 2 6 और 2 8, 8/3। अब देखिए 4/5 ऑफ, ये हो गया आपका 10/9, 4 + 6 10/9 डिवाइडेड 8/3। अब देखिए, अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद अब हम देखेंगे ऑफ और डिवाइड में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले ऑफ आ रहा है, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे एंड 10/9 डिवाइडेड बाय 8/3। अब हम इसकी मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई पहले, क्योंकि ये ऑफ वाली मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इसमें कोई किसी नंबर से, किसी कॉमन नंबर से कोई नंबर, कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 5 से 10 कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 5, 5 2 10। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो रहे हो, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय 8/3। अब देखिए न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कर देंगे मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8, 9 1 9 डिवाइडेड बाय 8/3। अब क्या करेंगे, अब हम इनका डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट लिख लेते हैं एंड डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके सेकंड फ्रैक्शन का कर देंगे रेसिप्रोकल। 3/8, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स एंड ये भी 8 1 टाइम कैंसिल हो गया, और 3 से 9 भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। तो हमारा न्यूमरेटर में जो भी नंबर बचे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में जो दोनों नंबर बचे हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस। अब इसको सॉल्व करना है वर्ड मार्क्स की हेल्प से। इसमें हमें दो ब्रैकेट दिखाई दे रही हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट और एक कर्ली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस में पढ़ा था, पहले बार ब्रैकेट एंड उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, यानी पहला नंबर आता है स्मॉल ब्रैकेट का, उसके बाद आता है कर्ली ब्रैकेट का। ये सारे एक्सप्रेशन दूर की बात है, पहले हमें इन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, पहले हम इसे लिखेंगे। तो हमें इससे पहले के एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिखते जाना है जब तक हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट आता है। 1 + 1 डिवाइड, अब हमें इनको कर देना है प्लस, 3 ले लेंगे हम एलसीएम में और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 पुट कर देंगे। 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया। 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 1 3 प्लस 3, तो 3 है ही, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को राइट कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद 1 + 1 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 1 डिवाइड 3 एंड 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4/3। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन 4/3 आ गया है। कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज। अब हमें कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब कर्ली ब्रैकेट में हम देख पा रहे हैं दो ऑपरेशंस हमारे पास हैं, एक है प्लस और एक डिवाइड। अब वर्ड मास रूल को देखेंगे हम। अब देखेंगे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो, अब हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखेंगे हमारे पास दो ऑपरेशन है, एक है प्लस और एक है डिवाइड। तो अब हम
इन दोनों में से सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, वर्ड मास को देखेंगे तो पहले डिवाइड आ रहा है उसके बाद प्लस आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय कर्ली क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस, अब देखिए 1 फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे ही होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं। एंड जो ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन, ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सेकंड फ्रैक्शन का, यानी 3/4 ब्रैकेट क्लोज एंड 1 + 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट एंड 1 प्लस, देखिए 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब 1 + 1 डिवाइडेड बाय, अब हमें कर देना है प्लस। अब हम देखिए डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, हमें 1 पुट करने की नीड ही नहीं है, सीधे 4 की 1 से करिए मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4 एंड प्लस 3 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि 4 इनका एलसीएम आता, और जब 4 एलसीएम आता तो हमें 4 ही बनाना था डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 है तो 3 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और यहाँ नीचे 1 होता तो हम क्या करते, हम 1 से हमें 4 बनाना होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, तो हम न्यूमरेटर की करते 4 से मल्टीप्लाई। तो हम इनको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 × 1 = 4 और प्लस 3 लिख दिया अपॉन 4। अब करते हैं इसको 1 + 1 डिवाइडेड बाय 7/4। देखिए अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे क्योंकि फाइनल हमारा इसका आंसर 7/4 आ गया है। क्या करेंगे हम 1, अब हम पहले डिवाइड करेंगे तो 1 + 1, अब हम इसको 1 के नीचे 1 पुट करके फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, नहीं तो एज इट लिख देंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जो सेकंड फ्रैक्शन है जो डिवाइजर है इसका कर देंगे रेसिप्रोकल 4/7। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 की 4/7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई पहले है प्लस बाद में है, ठीक है। तो 1 प्लस, जब हम 4/7 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 ही आएगा। अब देखिए, अब इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैंने बताया था आपको कि जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, एक होल नंबर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये होल नंबर को होल नंबर की जगह और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे। अब इन्हें सॉल्व करने की हमें नीड ही नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, हम ये होल नंबर में आ जाएगा आपका 1 एंड 4/7 एज इट लिख देंगे, ठीक है। 1 होल 4/7, ये मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर भी आ गया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।